तू तू खुश है ना बड़ी? खुश है? नमस्ते समझी जी। आप कब आए? बस अभी। बैठिए ना। कैसे है सब? मिली? मिली वो नहीं रही जिसे हम इस घर से ले गए थे। समझिए ये लड़का मिली का दोस्त, क्या नाम है इसका? हाँ रजत। कहाँ है आजकल? दिखाई नहीं देता। मिली की शादी के फौरन बाद वो यूरोप चला गया। आप मैं कुछ पर्सनल काम तुमसे। हुक्म कीजिए। दिल खोल के बात करने के लिए जगह भी थोड़ी सी खुली होनी चाहिए। Of course, why not? Come. कब से हो यहाँ पर? बस मिली की शादी के बाद यहाँ आ गया। और कौन कौन है घर में? My family is just me. Lonesome me. शादी नहीं की? किसी ने हाथ देखकर कहा कि मेरे हाथ में शादी की रेखा है ही नहीं। By the way, how's my friend मिली? इतने सालों के बाद अब तुम्हें याद आई उसकी? खुश नहीं है मिली, मुस्कुराना भूल गई वो। जिसके हाथों में तुम उसे सौंप के आए थे, उसने सिवाय आंसू के उसे और कुछ नहीं दिया। पहले ही कहा था मैंने, अगर उसने मिली की आंखों को आंसू की एक भी बूंद दी, मैं उसे मार डालूंगा। अब तो तुम ये काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम भगवान ने कर दिया है। अभी नो मोर। What? कितनी खुश थी वो अविनाश के साथ। अपने प्यार को खोकर वो जी नहीं पाएंगी। बहुत प्यार करती थी वो अविनाश को, बहुत। और तुम मुझसे कितना प्यार करते थे? जिंदगी से ज्यादा। लेकिन मेरे लिए जो प्यार था, मिली के लिए दोस्ती से ज्यादा कभी नहीं रहा। और मेरा प्यार वो मिली को खुश देखना चाहता था। मिली की खुशी अविनाश था। उसी के हाथों सौंप कर हमेशा के लिए दूर चलाया। अब क्या होगा? कैसे जिएगी वो? कैसे जी सकती है, अगर उसे कुछ नई सांसें मिले तो। जिसका हाथ थामकर उसने जिंदगी का सफर तय किया था, वो उसे ऐसे चौराहे पर छोड़कर चला गया जहां सब रास्ते बंद हैं। अंधेरा, मायूसी, घुटन, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मुझे कोई एक रास्ता तो निकालना पड़ेगा, जो मैं निकालूंगा, ताकि वो फिर से सांस ले सके, मुस्कुरा सके, सही मायनों में जिंदगी जी सके। ऐसा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम चाहो तो उसकी खुशियां उसे वापस मिल सकती हैं। अगर तुम चाहो तो
अविनाश की कोई भी जगह फिर से ले सकते हैं। खामोश हो। मुश्किल काम होता है किसी ऐसी औरत को अपनाना जो किसी की बीवी थी, किसी के बच्चे की मां है। ये बात नहीं है अंकल। मिली मेरा प्यार है, मेरी खुशी है, पर आई नो वो नहीं मानेगी। नहीं, वो अविनाश की जगह किसी और को नहीं देगी, किसी को नहीं। मुश्किल है, लेकिन अगर तुम मदद करो तो ये काम हो सकता है। तो मेरा साथ दोगे? ये सनसेट मुझे हमेशा उदास कर देता है। ये ढलता सूरज और मैं दोनों एक जैसे हैं। दोनों की रोशनी जा रही है। देखते ही देखते ये रंग अंधेरे में खो जाएंगे। हर ढलते सूरज के बाद एक नया दिन, एक नई शुरुआत होती है। सूरज अगर ढलता है तो उगता भी है, हर रोज, हर बार। अब कभी उदास मत होना। वैसे भी मेरी मिली बहुत बहादुर है। अंधेरों से रोशनी छीन कर लाना उसे खूब आता है। आता था रजत, तब जब ना जिंदगी को समझा था और न ही मौत को इतने करीब से देखा था। मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। सुनाने को कुछ नहीं, ठीक हूं, अच्छा हूं। गाने बजाने में अपने आप को बिजी रखता हूं, बस। इतने बिजी कि अपने दोस्तों को ही भूल जाओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जगह बदल जाती है तो दोस्त भी बदल जाते हैं। दोस्त नहीं बदलते, वक्त बदल जाता है। अक्सर ये भी होता है कि जगह की दूरियां रिश्तों को और भी मजबूत बना देती है। अब देखो ना, इतने साल अगर मैं तुमसे दूर नहीं रहता तो कैसे मालूम पड़ता कि तुम मुझे इतना मिस करती हो। ये तुमसे किसने कहा कि मैंने तुम्हें मिस किया? मिस नहीं किया। चलो, गलतफहमी सही, ये तो रहने दो, इसी से काम चला लेंगे। अंश, 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 ये लड़का भी ना। अंश, अपनी शर्ट बोला। सॉरी, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्रिकेट खेला हूँ, वो दूर छुपा हुआ हूँ। आप कौन है? मैं आपकी मम्मी का दोस्त। और आप? मैं अपनी मम्मी का बेटा। ओह, तो फिर आप यहाँ क्यों छुप रहे हो? दादी दूध पिलाएगी इसलिए। तो दूध तो पीना चाहिए, दूध से मसल्स बनते हैं। मेरे बड़े के भी थे ऐसे। अच्छा, फिर तो तुम्हें भी मसल मैन बनना चाहिए। चलो, दूध पियो, मसल्स बनाओ।
और मेरे साथ पंजा लड़ाओ। हार जाओगे? यस, एक पंजा लड़ाओ। हेलो। हाँ रजत बेटे। गुड मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग बेटा। बस यूँ ख्याल आया कि तुम्हें याद दिला दूँ आज। भूल कैसे सकता हूँ? बस मैं अभी निकलने वाला था। बाय। मम्मी, मम्मी, मम्मी। हे वसुमान, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है? जाना है। बाय मम्मी। Shall we go? Yeah, come on. Hey, मम्मा को बाय बोलो। बाय मम्मी। बाय। हाय मिली। रजत, गुड इवनिंग आंटी। गुड इवनिंग। ये लीजिए स्वीट्स। स्वीट किस खुशी में? दोहरी खुशी में आंटी। एक तो हमारा अंश स्कूल जाने लगा है, दूसरा मैंने इंडिया में सेटल होने का डिसाइड कर लिया है। अच्छा। और उसके लिए एक छोटा सा घर भी खरीदा मैंने। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया रजत। माँ को बताया? अरे उन्होंने ही कल का मुहूर्त निकाला है गृह प्रवेश के लिए। आप सबको आना होगा और अंकल को भी। हाँ जरूर आएंगे। नमस्कार। नमस्ते, आइए आइए। कंग्रेचुलेशंस रजत। चले? भाई बधाई हो, तुम्हारा घर वाकई बहुत खूबसूरत है। थैंक यू अंकल। भगवान करे तुम यहाँ खूब फूलो फलो, सब सुख पाओ। थैंक यू। तलवार साहब कहाँ हैं? बाहर बैठ के बियर पी रहे हैं। अरे चलो वहीं चलते हैं उसके बाद। आओ। ये तुम्हारे लिए। ये? मेरी बनाई जितनी भी पेंटिंग्स पड़ी थी सब उठा लाई। वाओ फैंटास्टिक। जल्दी में बस इतना ही ला सकी। इतना ही? तुम्हारे रंग इस घर के कोने कोने में बिखरेंगे। क्या ये कम है? वाओ ब्यूटीफुल। ये मेरी बनाई आखिरी पेंटिंग है। खूबसूरत है मगर मगर अधूरी है। डोंट वरी, मैं उसे पूरी किए देता हूँ। लो, अब हो गई ना पूरी। मुंबई में भी अब अच्छी खासी सर्दी पड़ने लगी है। अंदर चलें? नहीं नहीं ठीक है, अच्छा लग रहा है। पापा कॉफी। अरे तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि हमें कॉफी चाहिए थी? आपकी बेटी जो हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा। अरे मेरी बेटा, ये रजत से मुलाकात हुई तुम्हारी? नहीं तो क्या वो यहाँ पे आया था? हाँ, बल्कि अभी अभी यहीं कहीं होगा। वो कह रहा था कि कल इंडिया में उसका पहला प्रोग्राम है। कह रहा था कि हम सबको वहाँ जाना होगा। मैं नहीं जा सकती पापा। मिली? ये ठीक है कि रजत हम सभी से घुल मिल गया है, लेकिन आज लगा तुम्हारे अंदर से आया। थैंक यू अंकल। एक्सक्यूज मी। हाँ हेलो। आपने बोला था ना 9 बजे फोन करने के लिए, मैंने कर दिया। ऑफिस में प्रॉब्लम?
ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ हेलो बेटा, वो ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मुझे जाना पड़ेगा जल्दी। रजत बेटा, तुम मिली को घर छोड़ दोगे? श्योर। ओके, थैंक यू। रजत का प्रोग्राम कैसा लगा? अगर आप नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं, बोझ बन गई हूं मैं आप पर, छुटकारा पाना चाहते आप मुझसे, तो कह दिया होता, चली जाती, चली जाऊंगी पापा। और इस तरह से क्यों पापा? क्या अभी के जाने के बाद आपका मुझसे वो रिश्ता भी टूट गया जो आपने खुद बनाया था? क्या मैं आपकी बेटी नहीं रही? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं करते पापा? नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं। मैं तो तुम्हें पहले से भी कहीं ज्यादा प्यार करता हूँ, अभी के इससे कभी। ये कैसा प्यार है आपका पापा? क्या आप मुझसे उन्हीं लोगों से अलग कर देना चाहते हैं जो मेरे अपने हैं, जिनके चेहरों में हर पल मुझे अभी का चेहरा नजर आता है? आप, मम्मी, ये घर, यहाँ के कोने कोने में बिखरी अभी की यादें, की खुशबुएं। अभी की जिंदगी तो भगवान ने छीन ली, पर अभी की यादों को मुझसे छीनकर